औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैसे? मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, तो चलो हम सब ने कल लेसन नंबर 7 उसमें एक कहानी देखी थी। उस कहानी का नाम था बड़े कहानी। और लेसन का नाम है बड़े कहानी और उसके अंदर जो स्टोरी हमें दी गई है उसका नाम है कौवा और मुर्गी। मुर्गी। यस, तो कौवा और मुर्गी की कहानी में हमने उसका सार देख लिया है और उसकी ब्लैंक्स जो थी वो सब भी कंप्लीट कर ली है। तो चलो अब अ, इस कहानी को हम आज समझ लेते हैं। ओके, हाँ, इसका सार क्या है? इसका मोरल ये है कि हमें हमारे पास यदि कुछ खाने पीने के लिए हो तो दूसरों को देना चाहिए। जैसे कि मुर्गी है, उसने घोड़े को खिला तो दिया, वो क्या चाहती थी कि घोड़े को वो खाना खिला दे, तो उसने खिला तो दिया। बाद में वो कौवे से डरती थी कि मैंने उसे खाना खिला दिया तो कौवा मुझे डांटेगा, लेकिन कौवे ने भी उसे डांटा नहीं। तो यदि हमारे पास कुछ दूसरों को देने के लिए हो तो हमें उसे देना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और जैसे कि बाद में बिल्ली आती है तो बिल्ली को भी वो कौवा चक्की पीसने के लिए देता है, उसे मना नहीं करता है। देखा ना आपने? तो हमारे पास जो कुछ भी चीज़ है वो हम दूसरों के साथ यदि शेयर कर सके तो वो अच्छी बात है। तो हमें सबके साथ सभी चीज़ वस्तुओं को शेयर करनी चाहिए। तो कोई कोई कैसा करते हैं कि मैं अपनी वस्तु किसी को नहीं दूंगा, लेकिन मैं सबकी चीज़ें यूज़ करूंगा, ऐसे स्वभाव वाले भी होते हैं ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सभी के साथ शेयर करना चाहिए। ओके, तो ये कहानी है, ये कोई मोरल वाली कहानी नहीं है, लेकिन एक मस्ती वाली कहानी है। ओके, तो चलो कहानी पढ़ते जाए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाए। यहाँ पर तो हमने वो तो कल भर लिया है, बराबर। तो ये कहानी आज हम समझते हैं कि मनुष्य कहानी प्रिय होते हैं, यानी कि सबको कहानी अच्छी लगती है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण काम है। छात्र में कहानी निर्माण के लिए प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यही वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियां कहानी लेखन की ओर नई दिशा देती है। कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है ना। तो हमें भी कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम शायद कोई कहानी बना सके या लिख सके। इस पाठ में इसी हेतु से हमें कुछ कहानियां पूरी करने के लिए दी गई है। अभ्यास और स्वाध्याय में भी इस लेसन में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो हमें इसमें कुछ कुछ कहानियां दी गई है, 3-4 जो इनकम्प्लीट दी है। तो बाद में हमें उन कहानी को पूरी करनी है, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर ये कौवा और मुर्गी वाली कहानी देख लेते हैं। यहाँ पर एक कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे और कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसे करते करते घर में बहुत सारे दाने जमा हो गए। तो एक दिन कौवे ने सोचा कि चावल लेने जाता हूँ। तो घर का
दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। कौवा और मुर्गी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि हम दोनों जो दाना बहुत सारे लेकर आए, इनसे हमारे दाने तो इकट्ठे हो गए हैं बहुत सारे। अब तुम्हें दाने लेने आने की जरूरत नहीं है। कौवा कहता है कि आज मैं चावल लेकर आता हूँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। तो थोड़ी देर के बाद जब कौवा चला जाता है, तो बाद में क्या होता है, कौवा मुर्गी को कहता है कि तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं चावल के दाने लेकर आता हूँ। और थोड़ी ही देर में घोड़ा वापस आता, सॉरी, कौवा चले जाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद घोड़ा आता है और वह मुर्गी से कहता है कि मुर्गी तू दरवाजा खोल और मुझे दाने दे। और मुर्गी उसे ना कहती है कि मैं तुम्हें दाना नहीं दूंगी। तभी घोड़ा कहता है कि मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मुर्गी को फिर उस पर दया आ जाती है और उसने सारे दाने घोड़े को खिला देती है। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई, यानी कि डर गई। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। क्या हुआ कि घोड़ा तो सारे दाना खाकर चला गया। बाद में थोड़ी ही देर में कौवा वापस आएगा तो उसे मैं क्या जवाब दूंगी, ये मुर्गी सोचने लगी। तो मुर्गी तो बहुत डर जाती है। जब कौवा दाना लेकर घर लौटता है तो मुर्गी उसके घर के अंदर एक चक्की होती है, तो उस चक्की के पीछे छिप जाती है। तो बाद में कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। लेकिन मुर्गी तो एकदम से डर गई थी। वो तो डर के मारे चुप रही, वो कुछ न बोली, एक आवाज भी नहीं निकाली उसने। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने बैठी। आप सबने यहाँ पर चक्की देखी ना, जहाँ पर बिल्ली बैठी है, पीछे मुर्गी छुपी है इस चित्र में। हेलो, यहाँ पर ये जो यस। चक्की देख रहे हैं ना, उसमें दाने पीसे जाते। पहले के जमाने में लोग बाहर बाहर चक्कियों में आटा पिसवाने नहीं जाते थे और ना ही अपने घर पर घरघंटियां होती थी। तो इसीलिए सब घर में ऐसी घरघंटी रखते थे और उन्हीं में दाना पीसते थे। तो उसी समय जब मुर्गी डर के मारे चक्की के पीछे छिप जाती है और कौवा आकर आवाज लगाता है कि मुर्गी तुम कहाँ हो। तो उसी वक्त एक बिल्ली उसके घर में आती है और कहती है कि मुझे चक्की चाहिए, मुझे दाना पीसना है। तो कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर पर नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना लेकर पीसने को बैठी। बाद में बिल्ली दाने लेकर आती है और दाने पीसने को बैठती है। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई।
बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, यानी कि बिल्ली जो है वो दाना पीसने के लिए बैठी और चक्की में दाना डालने लगी और मुर्गी उसे चट कर मुंह में भर लिए, यानी कि उसने चाट लिया, उसने अपने मुंह में भर लिया। बिल्ली फिर से दाना ना डालती है, मुर्गी उसे भी चट कर लेती, उसे भी मुंह में भर लेती है। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकलना। उसने दाना डाला और दाने डालकर वो घंटी जो है वो फिरने लगी, फिराने लगी और उसे पीसने लगी, लेकिन दाने में से आटा न निकला। तो ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि ये क्या हुआ, मैं तो इसमें दाने डाल रही हूँ लेकिन आटा क्यों नहीं निकल रहा। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। बाद में क्या हुआ कि बिल्ली जब उसके घर चक्की में दाना पीसने के लिए आती है तो मुर्गी चक्की में दाना तो डालती है लेकिन आटा नहीं निकलता है। तो ये देखकर बिल्ली बहुत दुखी हुई। उसे लगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो बिल्ली ने तो बाद में सारी बात कौवे को बताई कि कौवा, यहाँ से कोई आटा ही निकल नहीं रहा है, इसमें दाने तो मैं डाल रही हूँ, घंटी भी फिरा रही हूँ, लेकिन दाने नहीं निकल रहे हैं। तो बाद में तो कौवा भी सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो सारे दाने कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा तो वहां पर मुर्गी जो है अपने मुंह में सारे दाने भर कर बैठी थी और उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। तो उसे देखकर कौवा हंसा और उसे देखकर बिल्ली भी बहुत हंसी, क्योंकि मुर्गी का मुंह एकदम से फूल गया था। कैसे फूल गया था कि उसने दाने एकदम से मुंह में भर लिए थे, तो इसीलिए उसका सारा मुंह भर गया था दाने से और उसका मुंह फूल गया था। तो उसे ऐसी हालत में देखकर कौवा भी हंसने लगा और बिल्ली भी हंसने लगी और उन दोनों को हंसते हुए देखकर मुर्गी भी जोर से हंसी और मुर्गी जोर से हंसी तो वह उसके मुंह से सारे दाने निकल जाते हैं। तो ये हुआ हमारे कौवा और मुर्गी की कहानी। तो चलो आप सबको समझ में आ गई बेटा। हेलो बॉयज। यस ओके। मैम। हाँ तो चलो ये कहानी कौन बताएगा आप। हेलो। मैंने तो कल बताई थी। हाँ जिसने नहीं बताई थी उसकी बात है। हेलो। सुफियान ने नहीं बताई थी। हेलो सुफियान। हेलो। मैम मेरे को हाँ कौन बेटा। लाखानी अरमान। हाँ अरमान, चलो बताओ बेटा। और कौन कौन प्रेजेंट हुए हैं अरमान तुम्हारे अलावा बाद में। एक तो इन मोहम्मद है, सुफियान है, शब्बर है, अली रजा है, मेहंदी, गाजी और साहिल है और अरमान। और कौन है बेटा। हेलो। सनराज मैडा। सनराज है। ओके। ओके अरमान। माही। माहिम। माइज के। यस मैम माही। ओके। चलो अरमान शुरू करो ये कहानी। मैम मैं ऊपर से पढ़ू ना कि कौवा और मुर्गी लिखा है वहां से पढ़ू। हाँ ऊपर से ब्रैकेट से। लेसन नंबर 7। बर्थडे कहानी। मनुष्य कहानी प्रिय है। कहानी हम्म, बनाना दिल
च चरप और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के पवित्र प्रति रुचि उत्पन्न प्रतिसूत्र। हो। मैम यहाँ पे अच्छा नहीं दिखता, वो धुंधला है। ओके चलो कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू करो कौवा और मुर्गी से। मैं इसको करना नहीं आता। हाँ पर उसे ट्राई तो करने दो बेटा। हाँ चलो अरमान कंटिन्यू। कौ- कौवा और मुर्गी कहानी बढ़े जाई पढ़ते और जाइए। उसे उसने पढ़े पढ़ते जाइए और उसे छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। हम्म कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। हम्म दोनों दाना लाते थे। हम्म कौवा भी दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। हम्म ऐसे करते करते घर में बहुत दाने जमा हो गया। हम्म एक दिन कोई ने सोचा एक सोचा, मैं चावल लेने जा रहा हूँ। चाहता तू हूँ घर जाता हूँ तू घर का दरवाजा दरवाजा बंद रखना, हम्म नहीं तो कोई आ जाएगा। नहीं तो कोई दाने ले ले जाएगा। जाएगा। थोड़ी देर बाद ओके माइस हेलो माइस प्रेजेंट है। यस हाँ मैम। हाँ चलो ये पैराग्राफ रीड करो। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और हम्म मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। हम्म घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। हम्म मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मैं इसका डालेगा तो आवाज मैं बहुत धीमा आता खा है। लूंगी। थोड़ा लाउडली बोलो बेटा। मुर्गी बहुत चकित गई जब हेलो कौवा थोड़ा जब लाउडली बोलो बेटा। जब कौवा चावल लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने हम्म आवाज कौवे ने लगाई, आवाज लगाई। मुर्गी कहाँ हम्म कहाँ है। मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही। चुप रही। एक आवाज भी नहीं निकाली।
डाली। ओके। सनराज, सनराज प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ चलो ये रीड करो दोनों पैराग्राफ। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, क्या मैम? यस मैम। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे। मुझे दाना दाना पीसना है। दाना पीसना है। कोई ने कहा, मुर्गी तो घर पर नहीं है। तू अपना अपना काम यही दा, ला अपना तू दाना अपना दाना यही लाकर पीस ले। दाना यही लाकर पीस ले। ये दाना लेके बिल्ली दाने मैं रीड करूँ। ये दाना नहीं ले आई और पीसने बैठी। ले आई और पीसने बैठी। हम्म, बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। चक्की में डाल। मुर्गी ने चट चट उसे मुंह में भर लिया। हम्म, बिल्ली बिल्ली ने दाना और चक्की में डाला। चक्की में डाला। मुर्गी ने मुर्गी भी चट कर लिया। बिल्ली हम्म, बिल्ली पीसने लगी। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। यह देख बिल्ली बहुत बहुत चकित दुखी चकित थी, हो बहुत बहुत दुखी। दुखी थी। बिल्ली बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। हेलो, चलो गाजी, नरसिंगानी गाजी। हेलो, नरसिंगानी गाजी प्रेजेंट है? हाँ पर वो जवाब तो नहीं दे रहा है। ओके, मेन दिखता है। अली रजा, अली रजा। हेलो, यस मैम। हाँ चलो ये दोनों पैराग्राफ रीड करो। मैं हरी रजा है तो तू जवाब दे रहा है या अली रजा ने जवाब दिया? मैं साहिल जवाब दे रहा था। ओके, साहिल चलो रीड करो ये दोनों पैराग्राफ। यस मैम। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत मैं पहले पहले से करो। हाँ, ओके मैम। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसे करते करते घर में बहुत सारा दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने सोचा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा।
थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे आवाज चक्की डर के मारे मुर्गी चुप रही। मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लेकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना डाला और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा ना निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दोनों दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसे, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। ओके, चलो, वेरी गुड बेटा। और कौन बताएगा ये स्टोरी? हेलो हेलो बॉयज, और कौन बताएगा स्टोरी? रेहान प्रेजेंट हुआ? हेलो, कौन? क्या बोला तू साहिल? किसका नाम लिया बेटा तुमने? हेलो, कौन प्रेजेंट है? तूने किसका नाम लिया अभी? रेहान का? मैं तो कुछ नहीं बोला। हाँ तो अभी, हाँ, एन मोहम्मद। हेलो, यस मैम। हाँ चलो रीड करो। एन मोहम्मद, आवाज ठीक से नहीं आ रही बेटा। मैम वो रीड करूँ? तुम्हारा नाम? हेलो हेलो कौवा और बेटा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कट रही है। कोई शायद नहीं। हेलो कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे।
कौवा और मुर्गी दोनों एक मुर्गी दाना लाती थी, कौवा भी दाना लाता था। ऐसा करते कौवा भी करते दाना लाता था। ऐसा करते करते घर में बहुत दाने जमा हो गए। एक दिन कौवे ने सोचा, मैं चावल लेने जा रहा हूँ। चाहता ऐसा हूँ। करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गए। एक दिन कौवे ने सोचा, मैं चावल लेने जा रहा हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, लगी मुझे है। बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत डर गई। जब कौवा चावल लेकर घर लौट लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आ- आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी, तू तू कहाँ है। डर हम्म। के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक ओके। बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे मुझे दाना। दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर पे नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना लेकर ले आई और पीसने को बैठी। दाना ले बिल्ली आई ने और दाना पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने दा, बिल्ली ने दाना चक्की में चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने दाना मुर्गी ने और दाना बिल्ली ने और दाना डाला, चक्की में डाला। बिल्ली ने बिल्ली उसे भी पीसने चट कर लगी लिया। पर आटा न बिल्ली निकला। बिल्ली बिल्ली पीसने लगी सीखने पर लगी आटा पर न आटा निकला। न निकला। ये देख बिल्ली ये बहुत देख दुखी हुई। बिल्ली बहुत दुखी दुखी हुई। हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा उसे देख बहुत कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। कौवा ढूंढते सोचने लगा ढूंढते कि दाना का ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाने भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से ढूंढते एकदम ढूंढते फूल गया था। उसे देख उसने कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे बिल्ली देखा। देखा बैठी थी। वहां वहां मुर्गी मुंह में दाने भरे बैठी थी। उसे देख बिल्ली उसका मुंह दोनों दाने से हंसे तो मुर्गी एकदम को भी जोर की हंसी आ गई।
वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। ओके, चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ओके बेटा, चलो बाय, टेक केयर। Bye, ma'am. Have a nice day. Take care.